पर 1000 लोगों के पीछे वहाँ पे तकरीबन 350 कैमरा लगा है। ओह गॉड। मीन्स आप कहीं पे भी ऐसे देखोगे तो आपको कैमरा नजर आएगा। उनका जो विलेजेस का भी जो सड़कें हैं वो आई एम सॉरी टू से हमारे देश की शहरों से भी बेटर है। उनका रिलीजन है काम, जिससे हमने सुना था जब मैं पढ़ के आया था वर्क इज वर्शिप। तो वो लड़ाई हमें तरक्की नहीं शायद करने दे रही, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी। दुनिया में स्पेशली इंडिया में ना इसको बड़ा हल्के में लिया जाता है जी कि चाइनीज प्रोडक्ट है 2 दिन चलेगा। दे आर मेकिंग एवरीथिंग। सेम चीज 10 रुपए की भी है 100 रुपए की जी। आपने कौन से लेनी क्वालिटी कैसी लेनी है आप? कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री ग्रो करे तो ये ना कहिए कि वो कैसे आगे निकल गए, आपको खुद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगले 20-25 साल तो बिल्कुल नहीं, और 20-25 साल बाद वो कहाँ होंगे ये मुझे भी नहीं पता। हाय एवरीबॉडी, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रो चांसलर सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनबीर सिंह जी, जो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, नए नए आइडियाज़ इकट्ठे करते रहते हैं ताकि वो अपने सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नौजवानों को वर्ल्ड रेडी कर सकें। सो हाल ही में डॉक्टर मनबीर सिंह जी चाइना गए थे। आइए जानते हैं उनकी उस धुआंधार विजिट के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल, जैसे ही चाइना पे लैंड हुए, क्या एक इम्प्रेशन छोड़ा चाइना ने आपके ऊपर? मैं जब चाइना अभी लास्ट वीक ही पहुंचा, तो उससे पहले मैं 10 साल पहले गया था। तो मैंने देखा बाहर निकलते ही आई वॉज एस्टॉनिश्ड, शॉक्ड मैं कह सकता हूँ कि सुनो तो था तरक्की की है, बट इतनी कर ली है और इतनी फास्ट कर ली है कि जितनी तरक्की उन्होंने 10 साल में शायद की है उतनी हमने मतलब 30 साल में की होगी। तो और दुनिया ने भी शायद इतनी फास्ट ना की हो किसी ने भी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 1990 में इंडिया और चाइना की जो जीडीपी थी वो लगभग सेम थी जी, 390 बिलियन के आसपास, 380 बिलियन के आसपास। आज हमारी 4 ट्रिलियन है, उनकी 18 शायद 19 ट्रिलियन है। तो बहुत आगे जी। तो वो दिख रहा है वहाँ पे, राइट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके रोड नेटवर्क में, उनकी हाई स्पीड ट्रेन्स में जी, जिस पे मैं हर चीज़ जो मैंने 10 साल पहले की थी मैंने वो करने की कोशिश की इस बारी, और वो हर चीज़ बेटर है, एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि एयरपोर्ट पे भी एक बारी मेरा जो फेस रिकॉग्नाइज हो गया, उसके बाद मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा कौन सा गेट है लेट्स से, राइट, तो वो फेस रिकॉग्नाइज करके मुझे बताता है कि आपका गेट इस तरफ है और इतना दूर है, मुझे टाइप नहीं करना पड़ता अपना फ्लाइट का नंबर है। सो बहुत आगे निकल गया, मतलब कि गाइड कर रहे हैं कदम कदम पे टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने कैमरास बहुत है। मतलब मैंने पढ़ रहा था कहीं कि पर 1000 लोगों के पीछे वहाँ पे तकरीबन 350 कैमरा लगा है। ओह गॉड। मीन्स आप कहीं पे भी ऐसे देखोगे तो आपको कैमरा नजर आएगा, बट यू आर ऑलवेज अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो सर वहाँ सिक्योरिटी भी फिर बहुत आपको लगता होगा, सेफ फील करते होगे वहाँ पे? अ वुमन कैन वॉक, कैन गो इन मिड ऑफ द नाइट एनीवेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल चाइना, ये नहीं कि कुछ सिटीज, उनकी पॉकेट्स में भी, गांव में भी, विलेजेस में भी कैमरास लगे हैं। That is amazing. उनका जो विलेजेस का भी जो सड़कें हैं वो आई एम सॉरी टू से हमारे देश की शहरों से भी बेटर है। Oh God, God, it's a big statement. इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने शायद ज्यादा काम कर लिया हमसे। राइट। हम भी आईटी में बहुत आगे हैं, बहुत चीजों में हैं, बट चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है जी। उसके कुछ रीजंस हैं जी, और वो जितना पैसा कमाता है वो लोगों पे लगाता है जी। सर यहाँ पे ना एक सवाल उठता है कि इंडिया आज़ाद हुआ 47 में, हमसे आज़ादी में छोटा है चाइना, 49 में आज़ाद हुआ, तो इतना बड़ा गैप जो है ये क्यों आ रहा है? क्या पॉलिटिशियंस के, हमारे यहाँ के सिटीजन्स में कोई कमी है या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है? ये गैप का आपको क्या मेजर रीजंस लगते हैं, क्या डायग्नोज है आपका? देखिए 1912 के आसपास जी, वहाँ का जो टॉप लीडर था कोई सुन यत सेन जी, उसने तब एक नारा दिया था कि आप पंजाबी हो जैसे यहाँ पे, ना आप गुजराती हो, ना आप आंध्रा के हो, आप चाइनीज हो जैसे इंडियंस, राइट, तो बड़े लेवल पे बात कर कि आप चाइनीज हो।
और मेन सबसे उसने कहा कि अब धर्म आपका कोई नहीं है, वहाँ है बट वो मानते नहीं है। 50% लोगों ने तो रिलीजन गिव अप कर दिया है, तो जी। अब वो एथिस्ट हैं, और नो रिलीजन। जी जो बाकी भी हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं है, उनका रिलीजन है काम। जैसे हमने सुना था जब मैं पढ़ के आया था, वर्क इज वर्शिप, तो वो करते हैं उस चीज को। वो वर्क इज वर्शिप को मानते हैं, हम रिलीजन इज वर्शिप को मानते जी हैं। तो वो जब रिलीजन नहीं रहा, कास्टिज्म नहीं रहा, डिवाइड थ्रू दैट, मैं पंजाबी तो हरियाणवी, बॉर्डर, रीजन के बेसिस पे हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं और हम अपनी नेबरिंग स्टेट से भी लड़ रहे हैं। अंदर भी लड़ रहे हैं, बॉर्डर के बाहर भी लड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी वो लड़ाई हमें तरक्की नहीं शायद करने दे रही, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जी चाइना में वो है नहीं है। जी और सेकंड बिगेस्ट रीजन, दे वर्क फॉर द कंट्री, एंड वहाँ पे नेगेटिव जो है ना वो चीज़ को दूर रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप अखबार खोलो जी, तो ये मर गए, ये हो गया, वो हो गया, मीडिया भी पूरा हाइप करता है नेगेटिव बातों को। जी, वहाँ पे आपको दूसरे शहर में क्या हुआ है आपको नहीं पता। राइट। वहाँ पे मीडिया को बहुत सेंसर्ड है, वो उन्होंने क्या न्यूज़ निकालनी है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होकर बाहर जाती है। और सोशल मीडिया भी बड़ा लिमिटेड है वहाँ पे, कोई व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं है, उनका अपना ही सब कुछ है। डॉक्टर साहब माफ करना, यहाँ टोक रही हूँ, आपने कहा वहाँ व्हाट्सएप ये सब नहीं है, जी। तो वहाँ नौजवान रील्स देखते, वहाँ क्या करते हैं नौजवान, अपना टाइम कैसे पास करते हैं, क्या ऑब्जर्व किया नहीं, वो आपने? उनका अपना सब कुछ है, अच्छा जी, बट वो ओपन नेटवर्क्स नहीं। जैसे हमारा सारा डाटा इस टाइम यूएस के पास, जी 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 थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू जी जी फेसबुक, जी यूएस जी कंपनीज हैं, जी जी उनका सब कुछ अपना है, तो वो डाटा बड़ा सिक्योर्ड है उनका। जी, तो चाइना में रहता है, मेड इन चाइना है उनका, एंड दे आर लिविंग इट। एंड आपका जो पॉइंट है मेड इन चाइना, जी जी ये दुनिया में स्पेशली इंडिया में ना इसको बड़ा हल्के में लिया जाता है जी कि चाइनीज प्रोडक्ट है, 2 दिन चलेगा, 2 घंटे चलेगा। जी, ऐसा ही ऐसा ही है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्वालिटी के गुड्स आते हैं। ओके, अगर आप जाओगे यूरोप, जी, जी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वहाँ पे हाई एंड क्वालिटी जाती है, जो कि वहाँ पे भी मार्केट्स डिफरेंट है। यूएस मार्केट में जाना है, इसमें समझे जाना समझे है, समझे। तो चाइनीज प्रोडक्ट आर वन ऑफ द बेस्ट। जी अगर आप मंगवाएंगे, जी दे आर मेकिंग एवरीथिंग, जी। सेम चीज 10 रुपए की भी है, 100 रुपए की है। जी, आपने कौन से लेनी है, क्वालिटी कैसी लेनी है आपने? ये आपके ऊपर। ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी यहाँ पे। तो प्यारे दर्शकों, ये सोचने वाली बात है, मेड इन चाइना, अगर 10 रुपए की चीज ले रहे हो उसकी क्वालिटी भी वैसी होगी। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि चाइना इतनी तरक्की कर गया लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो बिना डेमोक्रेसी के लोगों की लाइफ वहाँ कैसी है? 10 साल पहले जब मैं गया था जी तो मुझे किसी ने वहाँ से पूछा था कि हाउ डू यू फील व्हेन यू वोट। मैं कहा आई लव इट, कि आज मैंने अपनी ना फ्रीडम का, अपना पावर का इस्तेमाल Right to किया। आई एम अ vote. फ्री पर्सन इन जी। माय कंट्री, जी आई फ्री टू डू एनीथिंग। और जब मैं वोट डालता हूँ उसे लगता है कि ये मेरी पावर है, मैंने कुछ किया आज, तो उसका बट फायदा नहीं हो रहा है। फ्रीडम क्या होती है? आपके लिए फ्रीडम है कि क्या आप रात को, सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, सड़कों पे जा सकती आपको हूँ। कुछ होता है तो एम्बुलेंस कितने टाइम में आ रही है आपको प्रोटेक्ट करने, गुड ऑब्जर्वेशन, राइट। कुछ भी हो रहा है, हम आज़ाद होकर भी शायद आज़ाद नहीं हैं। आज की डेट में तो ऐसा है कि अगर हम कुछ बोलना चाहें तो अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते तो एंटी नेशनल हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। फ्रीडम तो रही नहीं, जी जी, राइट। गहरी और observation। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, क्राइम बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ। हमारे देश में जो crime है। वहाँ पे मैंने बताया कि कैमरे इतने ज्यादा लगे हैं कि आदमी 10 बार ही सोचता है, ये पकड़ा तो मैं जाऊंगा। क्योंकि वो हर मतलब किलोमीटर्स नहीं, हर मीटर पे कैमरा है। तो कितना फुल प्रूफ कर रखा उन्होंने। पूरी कंट्री को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा। वाह, तो आज की फ्रीडम तो यही हुई। जी जी, हमें गोरों से आज़ादी मिल गई, हमें वेस्टर्नर से आज़ादी मिल गई, बट हम उन्हीं के गुलाम कैसे हो गए? आज हम उन्हीं की तरह तैयार होते हैं, उनके रील्स देखते हैं, सब जी। कुछ उनका करते हैं, जी जी, उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। गुलाम है। जी, मानसिकता गुलाम है अभी। चाइना के लोग अपनी ही भाषा को, अपने ही कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे एक बंदे को 3-3 4-4 भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, मदर लैंग्वेज, फिर नेशनल लेवल पे हिंदी और फिर इंग्लिश। तो इसके ऊपर आपका क्या जो है थॉट, क्या इसके मैंने ऊपर जो आप क्या वही कहते हैं? बताया था कि वहाँ पे चाइनीज हैं सारे, जी, और कोई डेमोक्रेसी अगर नहीं है, और बोलने में भी चाइनीज है, स्पीक लैंग्वेज भी एक ही है,
पढ़ाई भी उसी में कर हमारे रहे यहाँ तो 300-400 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। जी 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 जी। तो अगर आप महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलोगे शायद काम भी नहीं कर पाओगे। चपेड़े पड़ जाएंगी, चौंटे पड़ते हैं वहाँ पे। जी ठीक है जी। देश इंडिया तो कहाँ है मुझे समझ नहीं आता। बटे पड़े हैं, बटे पड़े हैं। और पड़े हैं। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल, हमारे देश की जो राजधानी है, कहते हैं कि वहाँ पे सांस लेना मतलब आपके फेफड़ों का हाल है जैसे 16-17 सिगरेट आप पी चुके हो। वहाँ पे आपने क्या महसूस किया, वहाँ की हवाएं कैसी हैं? 10 साल पहले जब मैं गोंगजो गया था, कभी मैं गोंगजो गया था, शेंजन भी गया था। जी जी। तो ये भी उनके बहुत बड़े शहर है। गोंगजो में प्रोडक्शन बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, इंडस्ट्री बहुत है। जी। तो 10 साल पहले वहाँ भी ये सुनते थे कि आप दिन में इतनी सिगरेट पी लेते हो, आपके लंग्स की प्रॉब्लम है। जी जी। वहाँ पे अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसा क्या किया उन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया आपने चेंज? पहले तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेरे हिसाब से फिगर्स मुझे नहीं पता, बट मैंने जिस गाड़ी में बैठा हूँ टैक्सी में फ्रेंड की ईवी, तो पेट्रोल डीजल का खत्म। वो पोल्यूशन गाड़ियाँ जो करती हैं, दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ हैं, वो चाहे वो सीएनजी पे हैं या गैसेस डिफरेंट में है, बट कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन है जी। और अगर ईवी होता तो वो सेगमेंट भी हम बच जाते। नंबर 2 पॉपुलेशन, नो डाउट चाइना हमारी ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है, बट अब उनका ग्रोथ रेट हमसे काफी कम है। तो हमें भी, इंडिया को भी, हमें बर्थ, देखिए हम यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं चीजें, पॉपुलेशन की बात ही नहीं कर रहे, हालांकि तो बहुत मुद्दे हैं, बट पॉपुलेशन ज्यादा इज ऑल्सो कॉजिंग पोल्यूशन। जी बिल्कुल सही बात है, सही तो वो भी एक सेकंड पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने पीछे किया था कि बर्थ कंट्रोल के लिए, हालांकि अब वो उल्टा चल रहे हैं, तो पीछे वो उनका काफी स्लो हो गया था बर्थ रेट, अब लोग वहाँ पे बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। जी। बट हमें इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत 100% है। थर्ड है कि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो भी हैं, जब भी लगना है उसके बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। हालांकि दे प्रमोट कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग लगे, जितनी भी एक्सपोर्ट हो चाइना के लिए अच्छी है, बट उसके नॉर्म्स हैं जी। यहाँ पे नॉर्म्स नहीं फॉलो होते हैं। डीजल के जो जनरेटर्स लग गए हैं, जी। वाटर पोल्यूशन, इट इज ऑल कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग दैट एयर पोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं। जी और डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अफॉरेस्टेशन चाइना में बहुत हुई है। जी। वहाँ पे मैंडेटरी है कि जब बिल्डिंग बननी है उसका एक मतलब जो मिट्टी का भी दाना बाहर नहीं आएगा, पूरी कवर होके बनती है। और बिल्डिंग कब बन जाती है पता भी नहीं चलता। राइट। और वहाँ पे एक और है कि जो लोग हैं दे नो कि दे लव देयर कंट्री, इवन आई लव माय कंट्री। तभी मैं गया था देखने कि मैं कैसे अपने देश में चेंज कुछ करूं, कम से कम अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो करूं जी। बट वहाँ पे लोग लड़ते हैं चाइना के लिए, यहाँ पे हम लड़ते हैं अपने लिए। बहुत बड़ी बात। तो हमें ये चीजें देखनी है कि हमें ऐसी कंट्री से, इवन जापान फॉर दैट सेक और लॉट ऑफ कंट्रीज, कि जो देश हित में बात करते हैं, राइट। रिलीजन मैं कहीं नहीं ला रहा हूँ जी। हम यहाँ पे देश से पहले रिलीजन ले आते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर मैं एक्स रिलीजन को फॉलो करता हूँ तो ही मैं देश भक्त हूँ, ऐसा नहीं है, राइट। तो अगेन अगर हम रिलीजन को बहुत इन चीज़ों से दूर कर देंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया बहुत तरक्की कर सकता है। इंडिया में ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं चाइना से भी आगे निकलने की अगले कुछ सालों में। अभी अगर आज की मैं बात करूं, हम मेरे हिसाब से लोग 100 साल 50 साल कह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं चाइना से। सर आप बाहर से पढ़कर आए हैं, फिर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, MOU साइन करते हैं। हिंदुस्तान के जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं और जो चाइना में आपने स्टूडेंट्स देखे यूनिवर्सिटीज़ में, आप क्या फ़र्क ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें, कि क्या फ़र्क है उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में? सबसे पहले आप देखिए कि इंडिया का जो टॉप टेक है वो बहुत अच्छा जब पढ़ जाता है वो US चले जाता है। वेल सेड, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। सारे CEOs इंडियंस हैं मोस्टली, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी भी था, एंड ऑल दोस थिंग्स जी। वहाँ का जो है वो पढ़ने शायद US जाता है, कहीं वापस आके अपने देश में अपनी कंपनी को वो माइक्रोसॉफ्ट लेवल का लेके जाता है, अपनी कंपनी को गूगल से बेटर बनाना चाहता है। सर वो वापस क्यों आ जाते हैं और हमारे वाले नौजवान वापस क्यों नहीं आते, क्या रीजंस? लेसर अपॉर्चुनिटीज कम है, बिकॉज कलेश भी ज्यादा है कहीं ना कहीं। जैसे मैं अगर पढ़ लिख गया हूँ, अगर मैं US में हूँ, UK में हूँ, तो मुझे लगता है कि कल को मेरी फैमिली होगी, यहाँ पे थोड़ा सेफ सिक्योर नेटवर्क है। जैसे आपने बात की, एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। लोग अच्छे कंपनीज वालों को डॉक्टर्स कह रहे हैं दिल्ली में सब चले जाए यहाँ से,
दिल्ली में मत रहो, तो अगर दिल्ली में ना रहो तो कल को बोलेंगे आप देश में भी पोल्यूशन बहुत है। बच्चा कभी कभी लोग अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कर देते हैं, तो देयर गो टू द डिफरेंट कंट्रीज और वहाँ पे पैकेजेस ज़्यादा मिल जाते हैं उनको। अब जैसे पीछे इंडिगो की जो प्रॉब्लम्स आई, क्या हुआ है कि प्रॉब्लम्स तो हर सेक्टर में है। यहाँ की स्किल्ड मैन पावर को यूएई, यूएस, यूके की कंट्रीज ज़्यादा पे पैकेज देके ले जाते हैं, राइट? और वो भी चले जाते हैं, क्यों ना जाएं? अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है। और वो फिर यहाँ पे पायलट सीखता है, करोड़ों रुपए लग के वो ट्रेंड होता है, राइट? उसको डबल पैकेज देके जहाज़ों बाहर उड़ा रहा है, एमिरेट्स वाले ले जाते हैं कि हमारे लिए काम कर। जी, यहाँ पे कमी आ जाती है फिर हमारे यहाँ। तो वो यूथ अब जो यूनिवर्सिटीज में यूथ है, कॉलेजेस में है, तो उनको मेरी तो ये सलाह है कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री ग्रो करे, तो ये ना कहिए कि वो कैसे आगे निकल गए, आपको खुद करना पड़ेगा। खुद करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। सर, अगला सवाल, नौजवानों में, खास करके हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के नौजवानों में, बड़े शहरों में एक रुझान है ब्रांड, दे आर ब्रांड कॉन्शियस। चाइना में आपने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ के लोग ऐसे ही ब्रांड कॉन्शियस है वो भी? देखिए, मैं गोंगजो और शेंजन में एज अ सेट गया, वहाँ की मेट्रोज में भी सफ़र किया, कुछ लोगों से भी मिला, मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कुछ जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि लैंग्वेज बैरियर्स तो थे, बट 10 में से 2 तो निकले जो थोड़ी सी मेरी बात समझे, तो मैं उनके साथ कॉफ़ी भी पी, फिर ट्रांसलेटर का भी यूज़ किया। तो जो देखा मैंने और जो समझा, दे वेयर प्लेन क्लोथ्स, सिंपल, मतलब डार्क सी टी शर्ट होगी, ब्लैक या ब्लू, नॉर्मल जीन होगी, राइट? मैंने 90% लोगों को ब्रांड्स कॉन्शियस नहीं देखा, शायद इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। सारे ब्रांड वहाँ पे बन रहे हैं, ओरिजिनल भी और कॉपीज भी। ये फैक्ट्री है उसकी और 4 ब्लॉक छोड़ के उसकी कॉपी बन रही है, सब कुछ अवेलेबल है जो इंडिया में भी आता है और बाकी कंट्रीज में भी जाता है, बट दे आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस। they don't want to waste their money into brands. वो टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च देते हैं। अच्छा, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा वेस्ट नहीं कर रहे अपना। बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसका रिटर्न दिख रहा है उनको जी, और वो उसको फायदा भी हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे भी हमारे कॉलेजेस में ड्रोन्स पे लोग काम करते हैं, रोबोट्स पे काम करते हैं, राइट, वो इन चीज़ों में बहुत आगे निकल गए, राइट। अब नंबर 1 है वो कंट्री इन एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स, रोबोट्स, EV vehicles, batteries, solar, everything। मेरे हिसाब से चाइना इज नंबर 1 इन एक्सपोर्टिंग। और ओवरऑल देखो तो 30% के आसपास का एक्सपोर्ट दुनिया का चाइना से हो रहा है, मतलब एवरी 1/3 ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट चाइना का। सर, आपका बयान कहीं पढ़ रही थी तो उसमें कहीं आपने जिक्र किया था कुछ ऐसा कि मेक इन इंडिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना इन वन वे और अनदर, तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे थे? मरवाओ मत मुझे। नहीं सर, आप ऑब्जर्व करके आया, हम सबका फायदा होना चाहिए आपके ऑब्जर्वेशन से। देखिए, मेक इन इंडिया का बहुत एक अच्छा विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जी, एंड मैं बहुत आई वाज सो हैप्पी जब मेक इन इंडिया कि अभी हम भी चाइना की तरह फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे जी। आपने एक शेर भी लगा रखा है अपने कैंपस में मेक इन इंडिया का, तो मुझे कि हम भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को हम यूज़ करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि काफ़ी चीज़ें जो मेक इन इंडिया में बन रही थी उसके जो पार्ट्स थे या उसका रॉ मटेरियल तो चाइना से आ रहा था। अच्छा, तो मतलब असेंबलिंग हो रही थी, कुछ यहाँ भी बन रहे थे, नॉट एवरीथिंग। इंडिया हैज एवरीथिंग, मैन पावर बहुत है, बिल्कुल सही बात, यंग पॉपुलेशन, वन ऑफ द जो यूथ कंट्रीज हैं, विल है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी जो डेमोक्रेसी ज्यादा लग रही है मुझे, थोड़ी सी ज्यादा है। अब मैं देख आया कि वहाँ पे डंडे से काम होता है जी, कि अगर यहाँ से रोड निकलनी है, क्योंकि ये रोड उस सिटी को पोर्ट से कनेक्ट कर रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो निकलनी है, राइट। इसमें कोई वहाँ धरने नहीं होते सर, नॉट इवन हाई की अलाउड भी नहीं। अच्छा जी, ठीक। मेरे हिसाब से वहाँ पे शूटेड साइट नहीं होगा, वहाँ पे वार्निंग्स भी नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, देश की तरक्की, और दे वांट टू बी नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पे तो आ गए हैं वो, और लास्ट 20 इयर्स में वो आई थिंक 10 में से या 12 में से नंबर 2 जी, बहुत छलांग लगाकर आगे आया है और यूएसए को टक्कर दे रहा है इस टाइम। अगर यूएस किसी से डरता है तो वो चाइना ही है, बिल्कुल। और चाइना में अगर हम बात करें, मैं कहा जी, डू यू कंसिडर अस एज अ कंपेटिटर? They said no.
हमें उन्होंने लीग से निकाल दिया। वो हम कहते- है ही नहीं, हम मुकाबले में ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन, हमारा जो अभी सेट एजेंडा है वो यूएस US है, है। उसको कैसे डाउन करना है या उससे आगे कैसे निकलना है। तो 24-25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है यूएस की, चाइना की ऐसे ऐसे 18 ट्रिलियन है, हमारी 4 है। तो रेस में तो हम है नहीं है हम ना। है ही नहीं है, हम बाहर है, लीग से बाहर है। तो अब वो मेरे हिसाब से शायद 10 नहीं तो 20 सालों में चाइना नंबर 1 कंट्री जीडीपी वाइज जी। एंड मेनी थिंग्स अदरवाइज जी जी बन सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, वहाँ पे लोग पब्लिक स्पेसेस पे अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं? उनका डिसिप्लिन, क्यूज में खड़े होते हैं कि नहीं, और सिविक सेंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऑब्जर्व किया आपने? वहाँ पे लोग अपने काम, अपना मतलब रखते हैं, उनको किसी के कोई काम से कोई मतलब नहीं। राइट। मीन्स जैसे यहाँ पे ना मैंने देखा है कि लोग ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे को, किसने क्या पहना है, कैसे स्टेयर बोल रहा है। करते हैं, एक्सरे निकालते हैं लोग। Yes, and जी। then we are so judgmental that we have a perception of that. वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन सी गाड़ी में है, उसने क्या कपड़े पहने हैं, क्या है, वो अपने आप में मगन है, राइट। अपने काम से, अपनी लाइफ से, प्रिवेसी है। दे डोंट वांट यू आल्सो कि आप मुझे अंदर झाँको ना, मैं आपको राइट। अपने नो में वन रह रहा है। पीप्स इनटू द लाइफ ऑफ अदर पर्सन। राइट। अपने में है कि मस्त है, और सिविक सेंस बहुत अच्छी है। मैंने 1 ग्राम भी कचरा कहीं पे नहीं देखा, 1 ग्राम भी नहीं देखा, मतलब मैं देख कुछ कहीं रैपर एक लिटर छोटा सा नहीं भी किया। नहीं देखा, That is कहीं पे something- भी नहीं देखा। मतलब इट्स अ मैसिव कंट्री, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 गुना बड़ी है जी, हमारे देश हिंदुस्तान से, से 1.5 गुना में। और पॉपुलेशन भी बहुत है, बिल्कुल साफ। सर, कुछ तो रीजन है ना उनमें कि मतलब इतना राइज भी कर रहे हैं और बिल्कुल थर्ड लेवल पे नेशन को बिल्ड किया है, लोगों में इतने एथिक्स कूट के भरे हैं। डंडा डंडा इज द रीजन। हर चीज का आंसर मेरे पास यही है कि डंडा, सख्ती से, discipline. हाँ, कैमरा लगा है तो कोई क्राइम नहीं करना है या होना है। और हाँ, ये नहीं मैं कहूँगा कि दे लव द कंट्री, ये एक रीजन हो सकता है, बट जितना इतना फास्ट जो एक रेवोल्यूशन आ गया वहाँ पे, जो भगत सिंह या ऐसे लोग सोचते थे हमारे देश के लिए, वो वहाँ पे इस मूवमेंट ने लास्ट 20-25 ईयर्स ने चाइना में करके दिखा दिया है कि हम यही करना है, अगर ये किया तो इसका ये सजा है या पनिशमेंट है, और नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जी। अगर आपने रूल तोड़ दिया है तो अगर कोई उसका फाइन है या इम्प्रिजनमेंट है, वो होनी ही होनी है। राइट। वहाँ कोई वो चलती नहीं सिफारिश कि फोन पे बात करवा दे, नथिंग लाइक दैट। वो तो कभी भी नहीं है। इवन जी। वहाँ पे मल्टी लेवल ये जो कोर्ट सिस्टम, तारीख पे तारीख, हर जी, चीज जी। स्लो है यहाँ जी। पे। वहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है। जी। मैं ये नहीं कहूँगा आई एम अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मैं आज यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, शायद ऐसा पॉडकास्ट हम चाइना में ना कर पाते, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जी। इंडिया के, आई लव एज आई सेड कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री, बट कुछ लोग इसका ज्यादा फायदा उठा के। जी, ये हमारे लिए सोचने की बात है, कंटेम्पलेट करने की बात है एज अ नेशन। सर, इसके बाद अगला सवाल, सब कुछ इतना अच्छा तो नहीं हो सकता किसी जगह पे, कुछ तो आपको कमियां दिखी होंगी, तो हम कमियां भी जानना चाहते हैं कि कहीं शायद हम कहीं तो ऊपर होंगे, कुछ बताइए। कमियां जान के हम अपने आप को खुश कर सकते हैं बस। हम But उनकी still. अच्छाई से सीखें। जी। कमियां मेरी तरफ से ये थी कि एक तो लैंग्वेज बैरियर तो है, जी। अगर हमने वहाँ जाके कुछ बिजनेस करना है, कुछ भी, मतलब मैं कहता हूँ इवन सोशलाइज भी करना तो बड़ा मुश्किल है। राइट। लैंग्वेज लैंग्वेज की वहाँ पे है, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट देयर ओन लैंग्वेज। नंबर 2, फूड। नो वेजिटेरियन फूड, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेजिटेरियन पर्सन, बट दुनिया में बहुत लोग हैं जो वीगन है, वेजिटेरियन है। जी। मुश्किल है वहाँ पे। सर, क्या ये सच है? मैंने बहुत अफवाहें सुनी कि चाइना के लोग चूहा, कुत्ता, छिपकली कुछ भी खा लेते हैं। कुछ खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। वो कहते हैं मतलब अगर चिकन एनिमल है तो वो भी एनिमल है, तो सब कुछ खाते हैं वो। और वो मैंने देखा है, इवन आई ट्राइड, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। सो यस, तो एक तो फूड का है कि इंडिया में यूल एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू गेट लॉट ऑफ इंटरनेशनल कुजीन्स हर का तरह का ऑप्शन। मेन्यू यहाँ वहाँ पे बड़ा लिमिटेड होगा राइट आपको। और थर्ड, जो मैंने सिर्फ 8-9 डेज के लिए अभी गया था, जो ऑब्जर्व किया कि वहाँ के लोग थोड़ा सा टेंटेटिव रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना चाइना की, वो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। जी। हाँ, वो जो भी रूल अप्लाई करती है, ऑब्वियसली देयर इज अ कैबिनेट, और जो भी उनका है सिस्टम। और ब्यूटी है कि उन्होंने अपने पढ़े लिखे बहुत बंदे रखे हैं उस कैबिनेट में, जो उनको एडवाइस करते हैं। राइट। दे डोंट डू एनीथिंग विदाउट द एडवाइजरी ऑफ दोज एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, जैसे मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, जो हर भी फील्ड में एक एक्सपर्ट है, उसी से एक नहीं, मल्टीपल। ऑलराइट, यस यस दैट्स समथिंग यस, बट वो कल को
क्या गवर्नमेंट फैसला कर दे तो लोग थोड़ा सा रहते हैं कि यार ये ना हो कि कल ये बन जाए, तो डाइसी सा रहता है थोड़ा सा उनका। क्योंकि इसीलिए जो लोग बाहर रहते हैं चाइना के वो वहाँ के बताते हैं, वहाँ अंदर नहीं बताते कुछ। बाहर की हम बाहर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार बड़ी अनप्रोटेक्टेबल है। सुबह कौन सा फतवा जारी हो जाएगा कुछ नहीं पता। ये तो ये बट डेमोक्रेसी में ना हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेयर बिल पास होने, ये होना है, वो होना है। राइट। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, बट देखिए कमियां हर देश में कुछ ना कुछ हैं, प्लस माइनस रहेगा, बट एज ऑन पेपर और एज ऑन रिकॉर्ड चाइना ने तरक्की की है, बहुत फास्ट की है। हमने भी करनी है, हम करेंगे, बट हमें अपनी सोच सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट करे, राइट, हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। हम पूरा जो देखते हैं जी, कहते हैं जी स्वच्छ भारत अभियान नहीं चल रहा, तो हमने क्या किया, हमने कितनी स्वच्छता कर ली, अपनी सब स्वच्छता नहीं कर पा रहे। हम जो भी कहते हैं वो खुद से नहीं स्टार्ट करते, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, जी, बी द चेंज यू वांट टू बी, वांट टू सी। सो हमें खुद सबको थोड़ा करते करते करना पड़ेगा। चाइना ने भी ऐसा किया है, तो हमें भी वो करना है, और थोड़ा सा शायद सरकार को डंडा उठाना पड़ेगा और तेज करना पड़ेगा कि यही करना है। हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेट से अगर 1-2 साल में होना तो होना ही होना है, राइट, बट लॉन्ग वे टू गो। सर 2 प्रेडिक्शंस अब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि साल का एंड आ रहा है, अगले साल तक देखते हैं। सर कितने हिंदुस्तानी आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूएसए एग्जॉस्ट कर रहा है, कनाडा वालों ने भी अब काफी कर दिया है कि नहीं जाएंगे, बिकॉज एज आई सेड कि लैंग्वेज बैरियर्स हैं, फूड है, और चाइना में ऑलरेडी मैन पावर बहुत है, और अब तो वो कह रहे हैं हमने रोबोट्स इतने बना देने हैं कि अपनी मैन का पावर कोई शायद जॉब ना मिले। अच्छा, तो वहाँ पे तो बहुत जॉब रोबोट्स नहीं लगे दुनिया में ही, बल्कि जी। तो यहाँ से गोइंग इनटू चाइना तो मुझे नहीं दिख रहा वो वाला होना है, जी, राइट। सर दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछूंगी, क्या प्रेडिक्ट करते हो जिस पेस पे हिंदुस्तान चल रहा है, जो सिस्टम हमारा चल रहा है, उस हिसाब से क्या हम चाइना के आसपास भी पहुंच सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से अगले 20-25 साल तो बिल्कुल नहीं, और 20-25 साल बाद वो कहाँ होंगे ये मुझे भी नहीं पता। तो जो वर्ल्ड बैंक ने या किसी IMF ने निकाला था 2075 तक चाइना की इकोनॉमी आई थिंक सो शायद 50 ट्रिलियन या 60 ट्रिलियन की होगी, इंडिया नंबर 2 पे होगा। तो हम अगले 25-30-40 सालों में आई एम नॉट श्योर कि शायद नंबर 2 पे आ जाए, वो भी दिख नहीं रहा मुझे अभी, बट चाइना उतनी तेज आगे बढ़ता रहेगा, जी, राइट, क्योंकि कंट्री सिर्फ 2 ही हैं आने वाले टाइम के लिए, चाइना और इंडिया, जी, और ये कंपटीशन भी है, हमारा बॉर्डर भी है, और ये तो लड़ाई चलती रहेगी। बट एज आई सेड कि एज एन इंडियन हम चाइना जाएं, देख के आए, सीख के आए, और मेरे हिसाब से जो पॉलिसी मेकर्स है ना हमारे, उनको चाइना जरूर जाना चाहिए, डीप डाउन स्टडी करनी चाहिए क्या हुआ है वहाँ पे, जी, जो हम नहीं कर सकते, और वो कर चाइना का एज अ नेशन आप उसके कैरेक्टर को कैसे आप एनालाइज करते हैं? एज अ नेशन मींस पावर है, एग्रेशन है एज अ नेशन इनमें? या दे आर एग्रेसिव। देखिए वो चाइना अनलाइक जापान, मतलब वो क्या करता है कि वो छोटे छोटे देशों को आंखें दिखाता रहता है, और खा जाता है देश तिब्बत में भी कब्जा किया, जी जी, खा गए तिब्बत को पूरा, अरुणाचल को भी पीछे पड़े हैं, जी जी, उधर से वो ताइवान के पीछे पड़े हैं, मंगोलिया का कुछ रीजन लिया था उन्होंने, पुरानी बातें। तो वो ये तो नेगेटिव पॉइंट है उनका एक, व्हिच इवन आई डोंट एडमायर। इंडिया इज अ वेरी पीस लिविंग कंट्री, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बट हम किसी पे कभी कब्जा नहीं करेंगे, ये हमारी सिविलाइजेशन हमें सिखाया। तो चाइना का ये प्रॉब्लम रहेगा, वो करता रहेगा, ये वो नॉक नॉक उसने इंट्रूडिंग करते रहना सबको, क्योंकि ये उसमें वो खुश रहता है, ये सर पर है चाइना कहीं ना कहीं, उसको कब्जा करना है, स्ट्रॉन्ग होना। और तो बहुत सारी बातें हमने की डॉक्टर मनबीर सिंह जी से, जो धुआंधार विजिट करके आए हैं चाइना में, बहुत कुछ सीख के आए हैं। देश को विश्व गुरु बनना है तो ऐसे नौजवान बिजनेसमैन को, बिजनेस टिकून्स को आगे बढ़ना होगा, सीखना होगा, ताकि वो देश को सिखा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।